दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया। राम हमारे मन में गढ़े हुए, हमारे भीतर घुल मिल गए। अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। प्रभु अयोध्या आए हैं, हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु का आगमन के स्वागत का। मेरे सरकार आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देशहित वाली दीपावली लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन, मैं हूं विशाल पांडे। तो इस वक्त देशहित का आप ये दीपावली एडिशन देख रहे हैं। अगर आप यकीन मानिए, यहाँ पर आइए, अगर मैं यूं कहूँ कि अगर रामायण को ही कोट किया जाए, रामचरितमानस को ही कोट किया जाए, प्रभु श्री राम ने कभी कहा था कि मातृभूमि जो होती है, मातृभूमि स्वर्ग से सुंदर होती है, स्वर्ग से प्यारी होती है। आज अगर यहाँ पर श्री राम की जन्मभूमि को अगर आप देख लीजिए तो स्वर्ग मानो क्या लगता होगा। जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह की रोशनी, जिस तरह की जगमग आज यहाँ पर अयोध्या नगरी में नजर आ रही है, ऐसी दीपावली 492 साल बाद आई है। और सचिन, जिस अयोध्या पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है और अयोध्या जिस तरह की दिवाली मना रही है, अयोध्या में जिस तरह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और अयोध्या जिस उत्सव का साक्षी बना है पूरी दुनिया के लिए, आखिरकार इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को ही दिया जाएगा। दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीप कथा अनंता, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। पिता के वचन का पालन करने के लिए निसंकोच, जैसा धर्म ग्रंथों में पढ़ा, जैसा पौराणिक कहानियों में सुना, जैसी अयोध्या स्वर्ग की कल्पनाओं में थी, जैसी अयोध्या त्रेता युग में दीपों से जगमगाती थी, ये उसी अयोध्या का विश्व से साक्षात्कार। सभी नगरवासी उनके आगमन की सूचना पाकर उनके दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। कितना भव्य दृश्य है। ये कलयुग में त्रेता युग वाली दीपावली है। ये 4 साल में 492 वर्ष का अंधेरा छटने के बाद अयोध्या का पुनर्जन्म है। ये श्री राम जन्मभूमि के प्रमाण से लेकर श्री राम मंदिर के परिणाम तक मोदी प्रतिज्ञा है। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है,
भारत के आदर्शों में रहा। ये योगी आदित्यनाथ की अपने गुरु श्री दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ को राम मंदिर की गुरु दक्षिणा है। हमारी कई पीढ़ियां चली गई, देखती रह गई, तरसती रह गई। मैं देखता हूं, मैं जब भी अपने पूज्य गुरुदेव से प्रभु के मंदिर के निर्माण कार्य को होते हुए हम देख लेते, यह जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है, और हम सब ने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं। अयोध्या चहक रही है, उत्साहित है। ये अयोध्या में 500 साल बाद पहली राम मंदिर वाली दीपावली है। ये अयोध्या में 500 साल बाद पहली श्री राम वाली दीपावली है। ये अयोध्या में 500 साल बाद श्री राम वाली सरयू आरती है। ये अयोध्या में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व है। सोचिए, ये वही अयोध्या है जहां 4 साल पहले तक दीपावली सूनी होती थी। ये वही अयोध्या है जहां तंबू में विराजमान रामलला के सामने दीपावली पर एक दिया जलाना भी मुश्किल था। ये वही सरयू है जिसकी पैड़ी दीपावली पर अंधेरी होती थी। ये उसी अयोध्या का भाग्योदय है। ये अयोध्या है जिसे देखकर कहेंगे कि स्वर्ग वाला राम राज्य पृथ्वी पर उतर आया है। देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या नगरी लौटे तो भारत भूमि दिव्य दीपों से जगमगा उठी। योगी आदित्यनाथ ने उसी पौराणिक मान्यता की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। रघुकुल की अयोध्या, श्री राम की अयोध्या, राम भक्तों की अयोध्या को योगी ने विश्व रूपम बना दिया। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे। अयोध्या में इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और आज राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए जलाए गए हैं और ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन तस्वीरों को बेहद खास तरीके से यहाँ लगाया गया है। दरअसल ये दिए एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना रहे हैं। अयोध्या पहले भी ये आप सरयू नदी देखते आए होंगे, पहले भी राम की पैड़ी देखते आए होंगे, लेकिन इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता, इतना मनमोहक नजारा आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ये अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के आरंभ की दीपावली है। अगले साल श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की दीपावली होगी। 5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन ये अयोध्या में श्री राम वाली संक्रांति है, जहां सदियों बाद श्री राम की पुण्य भूमि का भूमि पूजन हुआ। और अब अयोध्या के जरिए श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
क्या अद्भुत तस्वीर है, क्या अद्भुत तस्वीर है। उस वक्त हम ये कहें कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, गूज बम्स, कुछ ऐसा हो रहा था कि जिस वक्त कह रहे थे कि मैं अंतिम काउंटडाउन बोलूंगा और उसके बाद आप इन दियों को एक साथ जलाएंगे ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम आ पाए। बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य था। विशाल का आपने देखा, वहाँ पर वो दृश्य आपको दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, वो तस्वीर दिखा रहे थे। और कैसे कैसे भव्य भव्य जिसे कहते हैं भव्यतम तरीके से 492 साल बाद हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ये अवसर आया है कि दीपावली का ऐसा मौका आया है। दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। विशाल। बिल्कुल सचिन, ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या आए थे। 1992 में जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने और राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने आज श्री राम जन्मभूमि परिसर में आरती करके दीप जलाकर अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की है। ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन दो तस्वीरों से अयोध्या की शक्ति को, अयोध्या की सुंदरता को और अयोध्या जो कि भगवान श्री राम की नगरी है, इसके बारे में पूरी दुनिया समझ सकती है कि आखिरकार इस अयोध्या का महत्व क्या है। सचिन। और अक्षरधाम, अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ अक्षरधाम मंदिर की। गांधीनगर की यह तस्वीर है। दिवाली के मौके पर खास तौर से रोशनी की जाती है और वो रोशनी की तस्वीर पूरी दुनिया में जाती है। देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर इस वक्त अक्षरधाम टेम्पल की, अक्षरधाम मंदिर की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यही तस्वीरें जो इस वक्त है पूरी दुनिया देख रही है। भले दीपोत्सव की तस्वीर की बात करें, दीपोत्सव की वो तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। मुझे याद पड़ता है पहला दीपोत्सव जब हम यहाँ पर कवर करने आए थे तो पूरी दुनिया देख करके चकित रह गई थी कि इतनी रोशनी दियों के साथ की जा सकती है। पूरी दुनिया में वो तस्वीर आई थी। अब ये गांधीनगर की तस्वीर देख रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं ना कि यहाँ कण कण में चरितार्थ किया जा रहा है विशाल की, कण कण में राम है। अयोध्या की दो तस्वीरें भी है सचिन इस वक्त। एक अयोध्या की तस्वीर, एक तरफ गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें। दो जगह की दिवाली की तस्वीरें जी न्यूज पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अयोध्या में 5,84,572 दिए जलाए गए हैं और दूसरी तरफ गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है। ये दिवाली ये दिखाता है कि इस कोविड में भी सचिन 5,51,000 थे, 5,84,000 84,572 हो गए क्योंकि उसमें जो कैसे गिने इतनी जल्दी। दरअसल ये गिनने की जो परंपरा है, वहां पे जो वॉलंटियर्स लगे हैं वो गिनकर कुछ छात्रों ने यहाँ पर अपनी तरफ से कैमरे के आगे जलाए थे। हाँ। बिल्कुल सचिन। तो ये दो तस्वीरें। लेकिन अगर हम अब बात अयोध्या की करें, क्योंकि प्रभु श्री राम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संस्कृति पुरुष है। उनके आदर्शों की चर्चा होती है, वो एकता की मिसाल दिए जाते हैं प्रभु श्री राम के आदर्श को, उनके जीवन चरित्र को। सचिन, अब वक्त आ गया है कि अयोध्या से पूरी दुनिया को राम राज्य का फॉर्मूला दिया जाए जो कि त्रेता युग में था। बिल्कुल। आज अयोध्या में श्री राम वाली संक्रांति है। सदियों बाद अयोध्या में श्री राम के संस्कार, संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का भव्य दीपोत्सव। श्री राम मंदिर की स्थापना के बाद यह अयोध्या में श्री राम के आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा का प्रकाश पर्व है। यह अयोध्या से श्री राम के आदर्शों की उस प्रकाश यात्रा का आरंभ है जिसका भारत को सदियों से इंतजार था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त से जब उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना का महाव्रत लिया और श्री राम के राम राज्य दर्शन को ही अपनी राजनीति का मंत्र बना लिया। हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना श्री राम के आदर्शों और मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था। तो आज अयोध्या में दीपोत्सव भारत के आदर्शों को आध्यात्मिक ताकत देने वाला पर्व।
भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। आज भारत भावुक है। आज सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे विराजमान रामलला मंदिर में है। अयोध्या को संघर्ष और सियासत से मुक्ति मिल चुकी है। ये दीपोत्सव उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने सदियों से राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। आज दीपोत्सव से वो आंदोलन धन्य हुआ जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली रथ यात्रा से शुरू हुआ और मोदी देश के सूत्रधार बन गए। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। अयोध्या का भव्य दीपोत्सव सदियों पुराने इंतजार का अंत भी है और नए दायित्व का आरंभ भी। ये भारत की भावना के खिलाफ उस साजिश पर महाविजय का दीपोत्सव भी है जिसके तहत सैकड़ों वर्षों तक हजारों मंदिर तोड़े गए और भारत की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान मिटाने की कोशिश हुई। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या की भव्यता सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आर्थिक उत्कर्ष का नया अध्याय आरंभ भी है। दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। म्यांमार से मलेशिया तक और लाओस से वियतनाम तक करोड़ों भक्त हैं जो श्री राम में आस्था और विश्वास रखते हैं। और लाओस से वियतनाम में करोड़ों भक्त श्री राम में आस्था और विश्वास। अयोध्या से दीपोत्सव की खबर के बीच में एक खुशखबरी भी आई है और ये दिवाली अब कोरोना वैक्सीन की एक खबर लेकर आई कि अप्रैल 2021 तक देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। सचिन, और अयोध्या से कैसे ये बेहतर हो सकती है ये गिफ्ट या फिर यूं कहें कि ये खबर, क्योंकि अयोध्या लोग आना चाहते थे। जब मंदिर निर्माण होना था तब कोरोना बीच में आ गया। जब यहाँ पर दीपोत्सव होना है तब यहाँ पर आना चाहते थे, तब कोरोना बीच में आ गया। अब वो मिस नहीं करना चाहते हैं दोबारा कुछ अयोध्या का कार्यक्रम हो तो कोरोना बीच में आ जाए। इसलिए खुशखबरी दीपावली लेकर के आई है कि 2021 अप्रैल तक ये वैक्सीन आ जाएगी। भारत की वैक्सीन होगी, गरीबों को मुफ्त मिलेगी। और क्या कुछ इसमें और खास होगा, बात की है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से। कोरोना के मामले देश में कम हो रहे हैं लेकिन देश की राजधानी में और कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे शहर में रहते हैं और आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर देश की राजधानी में, दिल्ली में या फिर कुछ और राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों की जो खबर आ रही है वो कितनी चिंता में डालने वाली है, तो ऐसे हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सारे परिवार को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर गुलेरिया, सबसे पहला सवाल यही है कि दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं 2 दिन पहले 8,000 से ज्यादा मामले एक दिन में दर्ज किए गए, तो ये क्या सिर्फ त्योहारों की भीड़ है या ये जो तीसरी लहर कही जा रही है उसके पीछे कोई और भी कारण है जो लोग नहीं समझ पा रहे? तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम त्योहारों की बात कर रहे हैं या अब शादियां हो रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ में जो हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है जहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन्फेक्शियस ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। ऐसे किसी इवेंट में अगर एक व्यक्ति मान लो 30, 40 या 50 लोगों को इन्फेक्शन दे देगा तो वो आगे जाके और इन्फेक्शन फैलाएंगे और एकदम
स्पाइक इन केसेस हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गई है। पहले अमेरिका से फाइजर ने यह कहा कि हम तैयार हैं, उसके बाद रशिया से खबर आई स्पुतनिक भी तैयार है, और अब खबर आ रही है भारत से भी कि कोविशील्ड जो है वो भी अपने 3rd फेज में प्रवेश कर चुकी है। तो सबसे अहम सवाल आपसे यह है कि वैक्सीन जो भी पहली आएगी वो कब तक आप देख रहे हैं कि आ जाएगी? वैक्सीन की तो बहुत ट्रायल्स हो रही हैं। भारत में कम से कम 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फेज 3 ट्रायल चल रहा है, भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और जो जाइडस वाली कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है, और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रही, कि वायरस जो है वो, जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, एक एम्बिशियस सवाल है। अमेरिका की कंपनी फाइजर ने यह कहा है कि अमेरिका के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। क्या भारतीय भी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन उन तक पहुंचे और वो भी मुफ्त में पहुंचे? तो भारत में जो वैक्सीन बन रही है उसका कॉस्ट बहुत कम होने वाला है, और जब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी देखते हैं और नंबर्स देखते हैं तो ये लाइकली है कि वैक्सीन भारत में या तो मुफ्त होगी जिन लोगों के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या नमस्कार, देशहित के दूसरे एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। हम और आप और हमारा देश दीपावली का पर्व मना रहा है, लेकिन सरहद पर पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 3 और बीएसएफ के 1 जवान ने शहादत दी। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने बदला भी लिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज कैसे भारत ने दिवाली से पहले पाकिस्तान पर बम बरसाए हैं। कई धमाके भारतीय सेना के रॉकेट्स ने किए। जी हां, एक एक कर पाकिस्तान के कई बंकरों को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें और इन धमाकों की आवाज को ध्यान से सुनिए और पाकिस्तान पर भारतीय सेना के प्रहार को करीब से महसूस कीजिए। पाकिस्तान को एहसास हो रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की और भारतीय सेना ने किस तरह से उस पर प्रचंड प्रहार किया है। इन धमाकों की आवाज को एक बार फिर से सुनिए। आपको आज ये भी समझना है कि भारतीय सेना ने ये एक्शन क्यों लिया। आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया, अलग अलग सेक्टर्स में कहना चाहिए। इस हमले में सेना और बीएसएफ के कुल 4 जवान शहीद हो गए और इसके अलावा 4 सिविलियंस यानी नागरिकों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान की फायरिंग में 10 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। इस हमले का बदला भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, पाकिस्तान के बंकरों और लॉन्चिंग पैड्स को भारतीय सेना के रॉकेट्स ने तबाह कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें 6 से 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इनमें पाकिस्तान के 2 से 3 कमांडो भी मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये धमाका पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का जवाब है। ये धमाका पाकिस्तान की कायरता का जवाब है।
इस धमाके की गूंज पाकिस्तानी सेना के कानों में महीनों तक गूंजती रहेगी। हिंदुस्तान के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ने का अंजाम क्या होता है, ये पाकिस्तान को आज बखूबी पता चल गया होगा। आपको बताएंगे कि भारत ने आज पाकिस्तान से दिवाली से पहले कैसे बदला लिया। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर कितनी बड़ी गुस्ताखी की थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आज 4 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में सीज फायर उल्लंघन किया। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में 4 नागरिकों की भी जान चली गई। नौगाम जिले में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसमें बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए। पाकिस्तान की ओर से बांदीपोरा के गुरेज में भी सीज फायर उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 नागरिक घायल हो गए। कुपवाड़ा के तंगधार में पाकिस्तान की फायरिंग हुई तो गांव वाले जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए। जम्मू के पुंछ जिले के सब्जियां में भी पाकिस्तान की सेना ने बेवजह गोलियां बरसाईं। यहां पर पाकिस्तान की फायरिंग में 6 लोग घायल हुए। पाकिस्तान की सेना महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने से बाज नहीं आई। आप मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में किन किन जगहों पर गोलियां बरसाईं। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी, बांदीपोरा के गुरेज, कुपवाड़ा के केरन, नौगाम और तंगधार और पुंछ जिले के सब्जियां। दिवाली से पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए अब बारी थी जय हिंद की सेना की, पाकिस्तान को उसकी गलतियों की सजा देने की। तुम गोली मारोगे, हम गोला दागेंगे। शहादत का सबसे बड़ा बदला। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया। भारतीय सेना के रॉकेट ने एक एक कर पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर प्रहार किया। रॉकेट प्रहार से पाकिस्तान के बंकर धुएं की तरह उड़ रहे थे। नियंत्रण रेखा के पार बने कई आतंकी लॉन्च पैड को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। चंद घंटों के अंदर ही भारतीय सेना ने अपने 3 जवानों की शहादत का बदला पाकिस्तान के करीब 7 जवानों को ढेर करके ले लिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 जवानों के घायल होने की भी खबर है। पीर पंजाल के दोनों तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है, जिससे काफी सिविलियंस मौतें हुई हैं, काफी जान माल का नुकसान पहुंचा है। यह खेल पाकिस्तान क्यों खेलता है? इसलिए कि पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी इस हरकत का जवाब भारतीय सेना जोर तोड़ से देगी। पाकिस्तान की सेना ने दिवाली के त्योहार में खलल डालने की नापाक कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बम वर्षा करके उसे एक बार फिर यह संदेश दिया है कि गुस्ताखी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो हमने दिखाया आपको कि कैसे पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की। जब जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला हुआ है, भारत ने करारा जवाब दिया है। सितंबर 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। फरवरी 2019 में यानी पिछले साल पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के बंकरों को तबाह कर दिया और तब 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और आज 13 नवंबर 2020 को पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें सेना और बीएसएफ के 4 जवानों ने शहादत दी। भारतीय सेना ने रॉकेट से ऐसा प्रहार किया जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई बंकर और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए। साथ ही 6 से 7 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है? क्या उसका एक ही इलाज है? युद्ध। देश में दिवाली की रौनक दिख रही है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने सरहद पर गोलाबारी की है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, हमारे 4 जवानों ने शहादत दी है। देश के 4 परिवारों की दिवाली इस बार काली हुई। LAC से लेकर LOC तक बॉर्डर पर हिंद की सेना के लाखों जवान
दिवाली हो, होली हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सिर्फ इसलिए डटे रहते हैं कि हम और आप दिवाली मना सकें, त्योहार मना सकें, महफूज रह सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि इस बार दिवाली पर एक दिया शहीदों की याद में जलाया जाए। जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि दिवाली का आपका पहला दिया शहीदों की याद में जले। एक तरफ देश दिवाली मना रहा है तो दूसरी तरफ सरहद पर सेना दुश्मनों को सबक सिखा रही है। भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के मौके पर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर तोड़ा। फायरिंग में सेना और बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। जब हम और आप अपने अपने घरों को दिवाली के लिए सजा रहे हैं, उसी वक्त देश के 4 घरों के लिए दिवाली काली हो गई। देश के लिए 4 परिवार के जाबाज बेटों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे में देश के लिए उन सभी वीर शहीदों को याद करने का, उनके नाम पर दिवाली का दिया जलाने का वक्त है। दिवाली पर एक दिया शहीदों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश से अपील की है कि इस बार दिवाली पर एक दिया शहीदों के नाम पर जलाएं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की है कि दिवाली के दिन शहीदों के नाम का एक दिया आपके घरों में भी जगमगाए, जिनके बलिदान से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जी न्यूज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुहिम चलाई है कि दिवाली पर एक दिया उन शहीदों के नाम पर जलाएं, जिन्होंने देश के लिए, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दी है। जी न्यूज आपसे अपील करता है, आप भी अपने घर पर दिवाली का पहला दिया बॉर्डर पर डटे सैनिकों के सम्मान में जलाएं। जी न्यूज की पहल पर जम्मू के लोगों ने शहीदों के सम्मान में दिया जलाने की शपथ ली। जो हमारे शहीद जो नौजवान हैं, उनको भी इस दिन आप जरूर याद करें, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों ने हमारे देश के लिए शहादत पाई है और उन शहीदों के नाम आप एक दिया अपने घर पर जलाएं। वो सैनिक ना होते तो शायद आज हम ना होते। तो इस दिवाली जब आप अपने परिवार के नाम का एक दिया जलाएं तो मेक श्योर कि एक दिया उन वीर जवानों के नाम का भी जलाएं। जी न्यूज की अपील पर मुंबई में लोगों ने दिवाली पर एक दिया जवानों के सम्मान में जलाने का फैसला किया है। दीपावली यानी खुशियों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। तो आइए हम सब मिलकर अपने उन शहीदों को नमन करें और एक दीप, एक दिया हम उन शहीदों के नाम पर जलाएं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस दीपावली आप एक दिया शहीदों के लिए जरूर जलाएं। अपने बॉर्डर पे भी जो सरहद पे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके नाम भी एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये हमारी और आपकी एक छोटी सी कोशिश होगी उन लाखों वीर जांबाजों के लिए जो बॉर्डर पर इसके लिए डटे रहते हैं, ताकि हम सभी दिवाली जैसे त्योहार अपने घर पर अपने परिवार के संग शांति और सुरक्षा के साथ मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिवाली के मौके पर हरियाणा के मशहूर अग्रोहा धाम को विशेष रूप से सजाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी अग्रोहा धाम में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक सुभाष चंद्रा ने मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। उन्होंने समाज के उत्थान और उन्नति की कामना की। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, अगला साल सबके लिए अच्छा होगा। सभी भाइयों बहनों माताओं बच्चों को
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको धन धान्य खुशी और प्रोस्पेरिटी दे, आप सब लोग खुश हों। अगला वर्ष जो ये पिछला वर्ष हमारा चुनौती भरा गया है, उससे हम लोग सब ठीक से चुनौती स्वीकार करके निकल के आए हैं। आगे भी सब चुनौतियों से पार उतरें, सक्षमतापूर्वक पार उतरें, सफलतापूर्वक पार उतरें, ऐसी मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। जय हिंद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.